नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं पौधारोपण किया गया तो कहीं जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। वन विभाग की ओर से विभिन्न वन प्रमंडल में पौधारोपण किया गया और चाईबासा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। टाटा कॉलेज एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। शहर से लेकर गांव तक के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि मानव सभ्यता के लिए पर्यावरण का संरक्षण और संतुलन कितना आवश्यक है। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक, चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य नितिन प्रकाश और विद्यालय के प्रधानाचार्य शिल्पा गुप्ता ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसके साथ ही सभी अतिथियों और बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ग्रहण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कोल्हान वन प्रमंडल के साइतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला के पंचायत भवन कुली तोड़ांग परिसर में पौधारोपण किया गया। नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य चक्रधरपुर मीना जोंको, मुखिया मांझी जोंको सहित अन्य लोगों ने यहां आम, जामुन, कटहल, काजू, महोगनी आदि का पौधारोपण किया। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार ओझा के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जुबली पार्क में 50 पौधे लगाए गए और इन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। सभी सदस्यों ने साल में कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। सिंहपोखरिया DTM 4 में रेलवे के सहायक मंडल अभियंता राकेश कुमार सिंह और वरीय अनुभाग अभियंता विनय कुमार यादव की उपस्थिति में आंवला, साल, नीम, अमरूद, अशोक और आम के 300 पौधे लगाए गए। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि हम सभी को पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। एक वृक्ष की कटाई करें तो कम से कम 100 वृक्ष लगाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामुदायिक भवन पुलहातू में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन और पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पैरालीगल वॉलंटियर उदय शंकर प्रसाद और हेमराज निषाद द्वारा पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। लोगों से धरती को हरा भरा रखने में सहयोग करने की अपील की गई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न तमाम तरह की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई। मचगांव विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका ने कहा कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चाईबासा विभाग झारखंड सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जिले में विद्युत आपूर्ति की स्थिति काफी दयनीय है। स्थिति से बेखबर विद्युत विभाग कान में तेल डालकर सो रही है। सुनील सिरका ने कहा कि हल्की बारिश और हवा चलने से विद्युत आपूर्ति ठप होना आम बात है। हवा और बारिश होने से घंटों विद्युत आपूर्ति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग केरोसिन तेल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। केरोसिन तेल 85 से 90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जिसके कारण लोग अंधेरे में रहने को विवश है। विद्युत की समस्या का शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। विभाग के लाइनमैन, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता फोन रिसीव ही नहीं करते। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी
और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा बीज विनिमय योजना के तहत सोनवा में आयोजित बीज वितरण कार्यक्रम में किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पहले समय पर बीज नहीं मिलने से किसान अपने खेतों में समय पर बीज की बुआई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के द्वारा बनाए गए योजना के फलस्वरूप किसानों को समय पर बीज मिल पा रहा है, जिससे वे समय पर कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। पिछले दिनों को हम लोग याद करते हैं, बहुत सारा ऐसा किसान भाइयों की तरफ से यह बात आती थी, समय पर बीज नहीं मिलने से हम लोग समय पर धान को खेत में नहीं छिप पाते थे। और इसी वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, इन लोग यह निर्णय लिया कि समय पर ही हम लोग बीज दें और ग्रामीण को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी लाभ मिल पाए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित झरझरा जंगल के सुकरसेल पहाड़ी के नीचे ट्रक से 70 बोरा डोडा संदिग्ध अवस्था में मिला। जानकारी के मुताबिक कल रात को यहां जंगल में एक ट्रक देखा गया। ट्रक को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ तो ट्रक चालक से पूछताछ करने पर ट्रक पर सवार लोग ट्रक छोड़कर फरार हो गए। बाद में मौका देखकर ट्रक चालक भी वाहन समेत भाग निकला। बाद में झरझरा के नवादा घाटी के जंगल में 70 की संख्या में बड़ी बड़ी बोरियां सड़क के किनारे पड़ी मिली। सभी बोरियों में डोडा है, पर यह डोडा किसका है और कहां ले जाया जा रहा था यह किसी को पता नहीं है। लेकिन जंगल में लाखों रुपए का मादक पदार्थ डोडा मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगमरिया प्रखंड के सिलाई जोड़ा में केंद्र सरकार की ओर से एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में गड़बड़ी के कारण पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कार्य बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा निर्माणाधीन विद्यालय का स्थल निरीक्षण करने पहुंचे। सिलाई जोड़ा में हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा यह विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।
जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपए है। इस विद्यालय की आधारशिला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रखी थी। ग्रामीणों ने मधुकोड़ा से शिकायत की थी कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और स्थानीय मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। मजदूरों का कई महीने का भुगतान लंबित है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे मधुकोड़ा ने कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाई और तत्काल काम बंद करवा दिया। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि को मजदूरों का भुगतान तुरंत करने और भविष्य में हर 15 दिन पर भुगतान करने का निर्देश दिया। जो गांव में जाकर के जहां एकलव्य भवन बन रहा है उस पर मैंने गया हुआ था, तो वहाँ वास्तव में हमने देखा कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो मटेरियल लग रहे हैं, ईटा, छड़, सीमेंट, ये बिल्कुल ही निम्न कोटि की वहीं पर हम लोग को दिखाई दिया गया। उसके बाद में जो उसका फाउंडेशन है, जो पिलर है, जो टाई बीम है, वे भी अपने निर्धारित केंद्र से हटा हुआ कहीं कहीं बहुत जगह दिखाई दिया। और जो छत है, छत से भी अभी से चू रहा है, निर्माण चालू और पानी चू रही है। कई एक जगह हम लोग देखा ईटा, हमने जब देखा तो वो बरसात में भी गल रहा है। ऐसा माने वहाँ पर निम्न कोटि के ईटा लगाया जा रहा है और काला ईटा, फ्लाइस ईटा लगा रहा है, जबकि उस जगह पर लाल ईटा लगाना है। वहाँ पर एक चिमनी ईटा लगानी है, चिमनी ईटा नहीं लगा करके फ्लाइस ईटा, वो भी बहुत ही निम्न कोटि के ईटा लगाया जा रहा है वहाँ पर, जो ये घोर आपत्तिजनक है। दूसरी बात यह है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उस मजदूरों को भी नियमित भुगतान नहीं हो रही है। कभी 1.5 महीना में, कभी 2 महीना के बाद भुगतान, वो भी आधा अधूरा दिया जा रहा है। तो इस पर काफी घोर आपत्ति मजदूरों के द्वारा किया गया है कि हमें 15 दिन में वहाँ भुगतान मिले और न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। महेश्वरी सभा चाईबासा की ओर से आयोजित 4 दिवसीय महेश नवमी उत्सव के प्रथम दिन रविवार को रक्तदान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। रक्तदान शिविर में सीआरपीएफ के डीआईजी आशु शुक्ला ने वृक्षारोपण किया। सीआरपीएफ के जवानों ने रक्तदान किया। शिविर में 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान 8 यूनिट रक्त प्रत्यारोपण किया गया। शिविर को सफल बनाने में अजय मोहता, प्रशांत मोहता, सतीश करनानी, श्रीकांत मुंदड़ा, जुगल मुंदड़ा ने सहयोग किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से वनपाल प्रशिक्षण में कार्य कर रहे वन श्रमिकों को गमछा और छाता प्रदान किया गया। वन का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए कार्य कर रहे वन श्रमिकों और वनपाल को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए मंच की ओर से गमछा और छाता प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर मंच के प्रतीक रुंगटा, हर्ष सुल्तानिया, मुकेश मित्तल, गोविंद मोहता, आशीष चौधरी, नितिन टिब्रेवाल, कन्हैया गर्ग, ओम प्रकाश केडिया मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।